यदि आपके प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं और प्लांट की जो मिट्टी है उसका पीएच गड़बड़ हो गया है, तो इन सब समस्याओं के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे, ये फिटकरी है जिसे कि एलम बोलते हैं। एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण होता है और ये प्लांट में किसी भी तरह की यदि कीड़े हैं तो बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करता है। स्लग्स हों या स्नेल्स हों या फिर मिट्टी में फंगस हो, चींटियाँ हों, इनके लिए भी ये रामबाण है। तो यदि आप प्लांट में इन सब समस्याओं से परेशान हैं तो एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें। ये बहुत ही कारगर है प्लांट के लिए। बारिश के सीज़न में अक्सर आपने देखा होगा कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट में फूल आना बहुत कम हो जाते हैं, फूलों का आकार भी बहुत छोटा हो जाता है। तो हमें समय समय पर प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है। प्लांट की मिट्टी यदि उपजाऊ नहीं होती है तो हम किसी भी तरह का यदि फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ करते हैं वो प्लांट में नहीं लगता है और प्लांट पर कोई असर नहीं दिखाता है। साथ ही प्लांट में यदि किसी तरह का इंसेक्ट अटैक होता है या मिट्टी में चींटियाँ या कीड़े स्लग स्नेल्स होते हैं, वो भी प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, जड़ों को खाते रहते हैं, जिनको कि हम कभी कभी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं और वो अंदर ही अंदर प्लांट की जड़ों को ख़राब करके प्लांट को सुखा देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत यूज़फुल है ये फिटकरी। आप इन्हें सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा। और मोगरा में तो एक बार फूल आने के बाद फूल ना आने की समस्या बहुत लोगों को होती है, दोबारा फूल नहीं आते हैं। तो मोगरा प्लांट में यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट फिर से फूल देना शुरू कर देगा, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसको यूज़ करने के पहले थोड़ी सी सावधानियां भी जानना ज़रूरी हैं। यदि आपके प्लांट की पत्तियों में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है तो आप उस जगह पर ही स्प्रे करना है आपको। दूसरा, इसको बहुत तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है। यदि आप तेज़ धूप में स्प्रे करते हैं तो ये प्लांट की पत्तियों को जला सकती है। साथ ही दूसरी जो सावधानी ध्यान रखनी है वो है इसकी क्वांटिटी की, थोड़ी सी ही मात्रा हमें प्लांट में इसको यूज़ करनी है। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो है इसे हमें बार बार यूज़ नहीं करना है। 2 महीने में एक बार या महीने में एक बार यूज़ करें, बस इतना ही हमारे प्लांट के लिए काफ़ी है। अब मैं आपको इसको यूज़ करने के तरीके बताती हूँ। इसके अलग अलग तरीके हैं। यदि आप एक कीटनाशक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो उसका अलग तरीका है, और यदि आप एक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप अलग तरह से डाल सकते हैं। यदि आपके प्लांट में पत्तियों में किसी तरह की इंसेक्ट अटैक हैं और यदि चींटियाँ हैं प्लांट की मिट्टी में, तो आप इसको थोड़ा सा पाउडर बना लें। इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा लेके आपको इसको पीस लेना है, आसानी से पिस जाता है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है। अब इसको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें इस फिटकरी की आपको 2 ग्राम मात्रा डाल देनी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे स्प्रे बॉटल में भरूंगी और इस तरह से जिस भी प्लांट में इंसेक्ट अटैक आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मेरा रोज़ प्लांट है जिसमें ग्रोथ लगभग रुक गई है, तो इसके लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो उस पर आपको इसको स्प्रे करना है, लेकिन धूप में स्प्रे नहीं करना है। तो ये है आपके लिए, यदि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है तो उसके लिए आपको कैसे यूज़ करना है। साथ ही यदि मिट्टी में चींटियाँ हैं तो आप उसको इस तरह से मिट्टी में भी आप इसको स्प्रे करें। दूसरा तरीका, इसको यदि आप फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और इसको पानी में डाल देना है। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट पानी में यूं ही डला रहने देना है। पानी मैंने 1 लीटर लिया है। 2 से 3 मिनट बाद इस तरह से आपको इस टुकड़े को बाहर निकाल लेना है। इसके बाद इस पानी को आप अपने प्लांट की जिसकी भी ग्रोथ रुकी है उसकी सॉइल में डाल सकते हैं। मोगरा हो, गुड़हल हो, गुलाब हो। एक बार आप इसको प्लांट पे यूज़ करेंगे तो आपको इसका फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा और प्लांट की मिट्टी बहुत उपजाऊ बनेगी और प्लांट का पीएच भी बैलेंस रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फिटकरी का यूज़ करके आप अपनी गार्डनिंग को आसान बना सकते हैं। थैंक यू।